गुप्ता इस बार आपके सामने लेकर आई हूँ पार्ट 3 मन की बात। नमस्ते टू ऑल। इस सेशन में हमने अपने बच्चों के मन की बात को जानना चाहा और इस तरीके से इस बार बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा टाइम, ज्यादा से ज्यादा समय अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के साथ स्पेंड किया। बहुत टाइम निकाला। जब बच्चों को क्लास में पूछा गया कि क्या रेस्पॉन्स रहता है, आप पूरे टाइम घर में शैतानी करते रहते हैं, तो बच्चों ने कहा बहुत डांट लगती है, मम्मा बहुत करती है, बहुत ऐसे बोलती है। तो ये टफ टाइम है सभी के लिए, स्पेशली मदर्स के लिए बहुत टफ टाइम है। लेकिन थिएटर ग्रुप ने सोचा कि क्यों ना, जब बच्चे ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के साथ स्पेंड कर रहे हैं, तो कुछ हमारी पुरानी कथाएं, मिथोलॉजिकल स्टोरीज अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सुने और हमारी संस्कृति और कल्चर को पहचाने। तो इस बार हमने देखा कि बच्चों ने किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया और किस तरह से अपने मन की बात बताने की कोशिश की। बच्चों को पहले हमें 10 स्टोरीज पढ़ने को कहा गया। बहुत एक्साइटमेंट था उनको स्टोरीज को पढ़ने के लिए। अच्छा लगा। आगे देखते हैं कैसे बच्चे मन की बात बोलते हैं थिएटर से। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारी मिथोलॉजिकल स्टोरीज में अच्छे और बुरे के बारे में बताया जाता है, हर स्टोरीज में होता है। लेकिन ऐसी कौन सी स्टोरी है जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपके बहुत दिल के करीब, आपने सोचा हो नहीं इस स्टोरी से मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा और जो मेरे दिल को छू गई? कुछ ऐसी स्टोरीज के नाम कहानी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ऐसे तो मुझे सभी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है, पर कुछ मेरे दिल के बहुत करीब है, जैसे कृष्ण जी की बाल लीलाएं, देवी द्वारा राक्षसों का नाश और हनुमान जी की बल की कथाएं। मैंने श्रवण कुमार, एकलव्य, ध्रुव द लिटिल प्रिंस, तुलसी, रामायण, महाभारत से संबंधित कहानियाँ देखी। प्रथम प्रश्न का उत्तर है, इस लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी पौराणिक कथाएं पढ़ी और कुछ मैंने टीवी पर भी देखी। कहानियाँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वह राजा जनक और सुखदेव, रामायण, महाभारत, बालक ध्रुव, मंदोदरी की सहन शक्ति, माँ दुर्गा की शक्ति और आदि कथाएं पढ़ी। मैंने बीते दिनों में कई सारी पुरानी और आध्यात्मिक कहानियां पढ़ी हैं, जो कुछ इस प्रकार है। माखन चोर श्री कृष्ण की कहानी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी, नारायण भक्त नारद मुनि की कहानी और ध्रुव भक्त एकलव्य की कहानी। मैंने इस लॉकडाउन के दौरान कई पौराणिक कथाएं पढ़ी और देखी, जैसे रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा, शबरी के बेर, प्रहलाद की भक्ति आदि कहानियाँ मुझे बहुत पसंद आई, पर मेरी सबसे मनपसंद कहानी रामायण है। मेरा सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। जब आपको कोई स्टोरी अच्छी लगती है तो आप उस कैरेक्टर में आना चाहते हैं, तो आपको जो स्टोरी अच्छी लगी है उस कैरेक्टर का नाम बताएं और उसको करके दिखाएं बहुत छोटे टाइम में, जिससे कि हमें पता लग जाए कि आपको ये कैरेक्टर अच्छा लगा। लेकिन वो परफेक्शन होनी चाहिए कि उसका फेवरेट डायलॉग अच्छा होना चाहिए, उसकी फेवरेट चीज आपको स्टोरी की जो भी पढ़ी हो आपने, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो वो बोल के दिखाएं, एक्ट करके दिखाएं, कैसे भी दिखाएं। तो सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं। बाल लीलाओं में ये लीला मुझे सबसे पसंद है, जिसमें उनकी माता उनको देख के हैरान रह जाती है। खाना, वो खाना, कांच पे बैठे हो, अच्छा टीरस में बैठे हो, मट्टी खा रहे हो, खोलो मुख खोलो। ये प्रभु, ये मैं क्या देख रही हूँ? खाना के मुंह के अंदर पृथ्वी समाई हुई है। ओ देखो मेरे प्रभु राम आ गए। प्रभु प्रभु, मेरे प्रभु, आप आज मुझे शबरी की कुटिया में पधारे। आपके चरण धुली से मेरी
पीछे चल रहा हुआ सैनिक तुम्हारा सर कलम कर देगा। मैं तैयार हूँ। सब्जी ले लो, सब्जी। मिठाई ले लो। लो राजन, मैंने तेल की एक भी बूंद गिरने नहीं दी। तुमने राज्य में क्या क्या देखा? राजन, मेरा ध्यान तो इस तेल के लोटे पर था और जिसके सर पर नंगी तलवार लटक रही हो वो संसार में कुछ नहीं देख पाता। तुम हमारे शिष्य बनने के लायक हो। हाँ, हम तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं नारद मुनि, ब्रह्मा जी का पुत्र। मेरी माँ का नाम ज्ञान की देवी सरस्वती है। नारायण नारायण। मैं देवलोक से भूलोक तक कहीं भी आ जा सकता हूँ। नारायण नारायण। मेरा काम एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश पहुँचाना है, पर आज का तो मेरा ये काम व्हाट्सएप और फेसबुक ने ही ले लिया है। नारायण नारायण। हे प्रभु, ये तेरी कैसी माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। नारायण नारायण। रामायण में मेरी मनपसंद पात्र सीता जी हैं और आज मैंने उन्हीं का रूप लिया है। सीता जी के संवाद जब रावण उन्हें अपनी रानी बनने के लिए मजबूर करता है, रावण आता है। सावधान लंकेश, अपनी सीमा में रहो। याद रखो, जब शक्ति भ्रष्ट हो जाए उसकी देवता कलंकित, उस शक्ति में बल नहीं रहता। सत्य अकेला हो तो भी भ्रष्ट शक्ति की अपार सेना उसके सामने पराजित हो जाती है। धिक्कार है तुम पर जो एक अबला और असहाय स्त्री को चोरों की भांति उठा लाए। धिक्कार है तुम पर लंकेश, धिक्कार है। मेरा थर्ड क्वेश्चन है, आपके माइंड को जो आपका लॉक हो गया है, तो जो हमारी मिथोलॉजिकल स्टोरीज है वो हमारे माइंड को अनलॉक करती है, हमारी क्रिएशन को, क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उस टाइम पे पुरानी कथाओं के टाइम पर थे, लेकिन आज के टाइम में उन कैरेक्टर्स को आप कैसे देखते हैं? अपनी खुद की इमेजिनेशन क्या है? थोड़ा सोचने वाला टाइम है, क्रिएटिव है, क्रिएट योर इमेजिनेशन। उन कहानियों में देखते थे वो आज भी यहाँ मौजूद है। यहाँ घर के सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उदाहरण के लिए मेरे पिताजी और चाचा जी में गहरा और अटूट रिश्ता है। उनमें राम जी और लक्ष्मण जी जैसा प्यार है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो चरित्र महाभारत में से है, शकुनी, जो पांडवों और कौरवों भाई भाई के बीच लड़ाई करा दिया करते थे। और आज भी लोग हैं जो लोगों की आपस में लड़ाई करवा देते हैं। एकलव्य के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है। आजकल के विद्यार्थी इसे भूलते जा रहे हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथोलॉजिकल स्टोरीज में कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं, सभी स्टोरीज में वैल्यूज होती हैं। और आपने छुट्टियों में, इन दिनों में रामायण तो देखी होगी, सभी बच्चों ने देखी होगी और उनको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसी रामायण की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आप अपने घर में देखते हैं, करते हैं और आपका मन करता है कि ये होना चाहिए, आपकी फीलिंग है? तो ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं? उन वैल्यूज का नाम बताएं, और अगर आपके पास लिस्ट है तो लिस्ट भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात आप अपने घर में करते हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और सबके साथ शेयर करते हो, तो उस वैल्यू का नाम बताएं। चौथे प्रश्न का उत्तर है, रामायण की बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी वह है राम जी की औरों के प्रति आदर की भावना। राम जी ऊंची जाति नीची जाति का कोई हो, सबका सम्मान करा करते थे। ऐसा ही हम भी हर किसी का सम्मान करते हैं और ये बात होनी चाहिए। वैसे तो मुझे हर कहानी ने बहुत प्रभावित किया और मैं
आदर करना चाहिए, दूसरों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और सबसे जरूरी अंत में बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। मुझे श्रवण कुमार में पॉजिटिव ये लगा कि वो अपने माता पिता की सेवा करता था, उनकी आज्ञा का पालन करता था। अब मैं भी श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की सेवा करूंगी। मुझे नेगेटिव ये लगा कि दशरथ जी ने अगर सोच समझ के तीर चलाया होता तो राम जी को वनवास ना जाना पड़ता। हमें हर कार्य सोच समझ के करना चाहिए। माय लास्ट क्वेश्चन, मिथोलॉजिकल स्टोरीज में बहुत लंबी होती हैं, कुछ स्टोरीज इतनी लंबी होती हैं, कुछ स्टोरीज में कैरेक्टर्स कुछ समझ में नहीं आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो ध्यान नहीं रहते, याद नहीं रहते और कुछ कॉम्प्लिकेटेड से हो जाती हैं। मैं पढ़ती हूँ तो मुझे भी कॉम्प्लिकेशन लगती है, बहुत ज्यादा लगती है, तो मैं वहीं छोड़ देती हूँ। मैं सोचती हूँ स्टोरी को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। तो आपने भी के सामने यही आया होगा, आप भी सोचते होंगे कि इस स्टोरी को ना यहीं खत्म हो जानी चाहिए, इससे आगे ये स्टोरी होनी नहीं चाहिए, और मेरी तो इमेजिनेशन इतनी ही बोलती है। तो कुछ तो होगा आपके माइंड में, कौन सी ऐसी स्टोरी है जो आपको लगा होगा बस बहुत हो गया मम्मा, अब नहीं, बस अब मत सुनाओ, ये स्टोरी को यहीं खत्म कर दो, मैं इससे ज्यादा याद नहीं रख सकता। तो कुछ तो होगा। तो फन के लिए थोड़ा आपने अगर कुछ पढ़ा हो और उसमें कैरेक्टर आपको ऐसा लगा हो जो जिसके ऊपर बहुत गुस्सा आया हो और कहा हो नहीं इस कैरेक्टर को यही खत्म हो जाना चाहिए था, तो कुछ कैरेक्टर के नाम बताएं, अच्छा लगेगा। मेरे विचार में रामायण को रावण के वध के बाद खत्म हो जाना चाहिए था। राम जी को धोबी की बात सुननी ही चाहिए थी, ना वो धोबी की बात सुनते और ना ही सीता माता को अगली परीक्षा देनी पड़ती और ना ही लव कुश का बचपन जंगल में बीतता। मुझे महाभारत थोड़ा बोर लगा क्योंकि वो बहुत लंबी भी थी और उसमें ज्यादातर लड़ाई की बातें होती हैं। पौराणिक कथा में जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वह महाभारत में से है, और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तो युधिष्ठिर पर आया क्योंकि उसने अपने भाइयों और अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। और द्रौपदी का चेहरा वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिल गया था, यह महाभारत वही खत्म हो जानी चाहिए थी। राजा जनक की पुत्री होते हुए भी उनका जीवन वनों में बीता, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर सीता मैया हट करके वनवास के समय लक्ष्मण जी को राम जी को ढूंढने ना भेजती तो जिंदगी भर उन्हें इतना दुख ना सहना पड़ता।